थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं पास्टर मोनिका आपका इस प्रोग्राम में जो हमने स्टार्ट किया स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा आप लोग ब्लेस किए जाएंगे, आपकी शर्मिंदगियाँ जाएंगी, आपकी बीमारियाँ जाएंगी, आपके घरों में जो भी प्रॉब्लम है आप इस प्रोग्राम के द्वारा उस परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। हालेलुया, आप आज़ाद किए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू। और जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो लोग इस आत्मिक भोजन को लेना चाहते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़कर ब्लेस किए जाएं, वो शिक्षा को पाकर उनकी लाइफ भी चेंज हो, वचनों की रोटी वो भी ग्रहण कर सके। हालेलुया। तो इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि जो शेयर करता है ये भी एक इवेंजलिज्म है। हालेलुया। जो लोग घरों में से नहीं निकल पाते इवेंजलिज्म के लिए, तो वो इस चैनल को अगर हम शेयर करेंगे तो ये भी इवेंजलिज्म किया गिना जाएगा। हालेलुया। तो जितने जन यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, परमेश्वर उन सब लोगों को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने जन परमेश्वर इस प्रोग्राम में जुड़े, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा उनको ब्लेस करना मेरे खुदावन। परमेश्वर, कोई भी शैतान की योजना इनके वचनों को छिड़ाने ना पाए मेरे परमेश्वर। जितनी शिक्षा ये ले परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा, उनके घराने सेम न रहे मेरे खुदावन, उनकी परिस्थितियां सेम न रहे परमेश्वर, वो आज़ादी को पाए, डिलीवरेंस को पाए मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। जीसस, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनानों तोड़ देंदे। थैंक यू जीसस। आइए हम बच्चों में चलते हैं। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आज लोग अपनी ब्लेसिंग को ले नहीं पाते। क्यों वो अपनी ब्लेसिंग को ले नहीं पाते? क्यों परिस्थितियों में फंसे हैं? तो ऐसी शिक्षा में आपको आज इस वचनों के द्वारा आप सीखेंगे। हालेलुया। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आया, वो आपके जीवन को बदलने आया। हालेलुया। उसने कोई धर्म जात नहीं बनाई, उसने इंसान को बनाया, अपने हाथों की मिट्टी के द्वारा गूंथ कर उसने अपनी सांस फूकी और आप इस पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा और वही परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवितों में से उठाया गया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आपकी मुर्दा देह को क्यों ना जिलाएगा। हालेलुया। तो आज लोग ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि आज लोग नशों में फंसे हुए हैं। कौन सा पिता ऐसा चाहेगा कि उसका बच्चा बड़ा होकर नशों में जाए, विचार में जाए, वो दुखों में जिंदगी गुजारे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा जीवन व्यतीत करना देखना चाहते हैं? सभी का आंसर होगा नो, हम नहीं। हम अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आशीषित देखना चाहते हैं, ब्लेस देखना चाहते हैं। तो वो पिता जिसने हमको बनाकर भेजा, वो पिता कैसे अपने बच्चों को इस धरती पर इसलिए भेजेगा कि मेरा बच्चा धरती पे जाए और स्ट्रगल में रहे? हालेलुया। कि उसकी फैमिली में लड़ाई झगड़े रहे, क्लेश रहे, हस्बैंड वाइफ में बने ना, गरीब रहे, तंगियों में रहे, दुखों में रहे? कभी नहीं। वो ऐसा नहीं चाहता। उसने आपको ब्लेस करने के लिए भेजा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ज्योति पृथ्वी पर आई और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया, क्योंकि लोग अंधकार में फंसे हैं, अंधेरे में फंसे हैं, बंधनों में फंसे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म अंग्रेजों का खुदा है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि आप पूरी बाइबल को रीड करके देखेंगे तो खुदावंत का पाक रूह ये बोलता है, ये कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा
कि मेरे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर आप बोझ कौन सा, अगर आपको गरीबी का बोझ है, नशों का बोझ है, व्यभिचार का बोझ है, जो शैतान आपको घेर के बैठा है, आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर आपको पाक करेगा, साफ करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर वो नहीं है जो कहेगा कि तू साफ होकर आ मेरे पास। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, जैसा भी है, जिस भी सिचुएशन में है, चाहे पाप में है, चाहे चोरियों में फंसा है, चाहे विचार में फंसा है, चाहे नशों में फंसा हुआ है, लेकिन तू मेरे भवन में आ, मेरे पास आ, मैं तुम्हें साफ करूंगा, मैं तुम्हें पाक करूंगा और तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। ताकि अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको साफ करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ड्यूटी है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यशाया 53 में हम पढ़ते हैं, यशाया 53 की 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना सहनी पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। उसने क्या कि सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप लोग आजाद किए जाएं, ताकि आप छुटकारा पा सके। हालेलुया। आप बोलेंगे कि उसको क्या जरूरत पड़ी थी, अपने आप को कोड़े मरवाए, उसने अपने आप को शरीर पर कुर्बान कर दिया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? उसने शरीर में होकर इन दुखों को सहा। क्यों सहा? ताकि जब आप दुखों में हो, परेशानियों में है, तो आपकी वो चीज जो आप तड़पते हो, वो अपने आप पर जब उसने ये सहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को वो सहन कर सके, उसको समझ सके कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया दुखों में, उन्होंने कोड़े मारे गए, दाढ़ी को थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसने सहन किया, उसने दुखों को अपने शरीर पर सहन किया, ताकि आप लोग दुखों में हो तो आपके दर्द को भी वो सह सके, देख सके, समझ सके, ताकि आप लोगों को उसने आजादी की। उसने कहा कि मैं सलीब पर कुर्बान होकर मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने सब कुछ पूरा कर दिया, आप लोगों का पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि आप लोग आजाद किए जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है, हालेलुया, वचनों को समझना, वचनों पर चलना, आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ। अगर आप मन को फिराते हो पापों से, व्यभिचार से, वचनों पर चलने का प्रण लेते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, निंदा, बुराई, चुगली, इन चीजों से दूर हटते हो, इन चीजों को छोड़ देते हो, और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे प्रेम किया लोगों से, उनको इतना मारा गया, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उस संसार का सारा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया और अपना पुत्र कुर्बान कर दिया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी अनहोनी बात है, कितनी खुशी वाली बात है कि उसने आप लोगों के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आज हम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। आज अगर हम बहनें एक दूसरे का कपड़ा भी पहनते हैं तो उसमें भी वो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि उसने मेरा क्यों पहन लिया। हम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी फैमिली के लिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते। हम किसी का थोड़ा सा गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसने गुस्सा किया, बदले में मैं उसको 4 गालियां दे दूंगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा, जब तक मैं उसको 4 बातें सुना ना दूं। आज बदले की भावना लोगों में है। अगर एक ने ऐसा किया, दूसरा 4 गुना आगे, मैं उसको तो डबल बदला दूंगी, उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो। अरे परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया, वो आपको प्रेम सिखाने आया है। कहता प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम डाह नहीं मचाता। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह का करैक्टर अगर आप में है, तो आप उसके करैक्टर में जिएंगे तो आपको ये दुनिया खूबसूरत लगेगी। हालेलुया। आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों से प्यार करना सीखेंगे। हालेलुया। तो फिर चाहे आपको कोई कुछ गालियां निकाल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो परमेश्वर
का रूह आपके साथ है। आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आपको उस पर तरस आएगा। आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसको बदल। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। मैं पापों में थी, विचार में थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, इधर उधर भटक रही थी, किसी ने नहीं अपनाया, कोई रिश्तेदार काम में नहीं आया, गरीबी में थी, तंगियों में थी, दुखों में थी, जगह जगह भटक रही थी, कभी इधर कभी फलाने उधर जहां भी लोग बोलते थे वहां पर जाती थी, कहीं मेरा हल हो जाए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया, किसी ने कोई काम नहीं आया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, उसके वचनों को जाना, परमेश्वर के घर में आई, तो परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, दुखों से, परेशानियों से, घटियों से, तंगियों से, गरीबियों से, बंधनों से मुझे फ्री किया, आज़ाद किया। और आज आपके सामने मैं परमेश्वर 1.5 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करी, उसके वचनों की मैं सेवकाई कर रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ लोगों में सुसमाचार का प्रचार करो और मेरी रूह को बचाओ। जैसे मैं बचाई गई, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं बचाई गई, आप लोग भी बचाए जाएं। हालेलुया। जो लोग अंधकार में फंसे वो भी बचाए जाएं। हालेलुया। तो आज आपको प्रण लेना है कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। परमेश्वर, मैं एक ऐसी लाइफ जीऊंगा जो तुझे पसंद आने वाली हो। मैं प्रेम करूंगा। मैं गाली के बदले गाली नहीं दूंगा। मैं बदले की भावना, जेलसी को नहीं रखूंगा। चाहे कोई कितना मर्जी आपको दुख दे, परेशान करे, आपके मन में इसके प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। हालेलुया। आज आपने प्रॉमिस करना है, खुदावन मुझे ऐसा बना, क्योंकि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि मैं बदल रहा हूं, तो आप बदलने वाले नहीं है, परमेश्वर बदलने वाला। हालेलुया। जो चीज़ों से आप नहीं निकल पा रहे, आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उनको बोलें, खुदावन जो इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर वो तेज तुझसे हो सकता है। तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। हालेलुया। उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। वो आपके पापों को माफ कर फिर कभी ना याद करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं लास्ट प्रेयर में जाऊंगी, इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि जितने जन इस चैनल के द्वारा, इस आत्मिक भोजन प्रोग्राम के द्वारा ब्लेस किए जाएंगे, छुटकारे होंगे, वो अपनी गवाहियों को ज़रूर सेंड कीजिएगा। नीचे स्क्रीन पर टेस्टिमनी नंबर लिखा हुआ है, आप उस टेस्टिमनी नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, अपनी गवाही भी दे सकते हैं और प्रेयर भी करवा सकते हैं। हालेलुया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग ब्लेस किए जाएं। हालेलुया। नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे एक नई हजूरी में, न्यू ग्रेस में, वचनों की ग्रेस को लेकर, आत्मिक भोजन को लेकर, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक शाम 7 बजे। एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। हालेलुया। तब तक आपने इन वचनों को मनन करना है, उस प्रार्थना करनी है और वचनों पर चलने की पूरी तरह से रेडी रहना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जरूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। अपनी प्रार्थना को कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं और आप गवाहियों के साथ आए। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। खुदावन एक एक जन को छुए मेरे खुदावन, आज जिस भी परिस्थितियों में है, जिस भी परेशानियों में परमेश्वर, और तेरा आत्मा एक एक जन को छुए मेरे खुदावन। खुदावन इनकी बीमारियां जाए, इनकी शर्मिंदगियां जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आउट करती हूँ, डांटती हूँ इनकी सारी बीमारियों को, दुखों को, परेशानियों को, घटियों को,
every evil spirit out in the name of Jesus. थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको टच करे। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने वो डिलीवर किए जाए, मेरे खुदा आजाद किए जाए और बड़ी गवाहियों के साथ है इनकी पत्थरियां जाती रहे, इनकी रसौलियां जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर, इनको आजाद कर, फ्री कर। मैं विश्वास करती हूँ तूने इसको छुआ है और चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।